गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामांसु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। महानुभाव गुरुओं को न मारकर यदि लोक में भीख मांगकर खाना पड़े तो वह बहुत ही अच्छा है। धर्मादि का उपदेश करने वाले गुरुओं को मारकर तो मुझे इसी लोक में रुधिर से सिक्त विषयों का उपभोग करना पड़ेगा। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छेयः स्यानिश्चिन्तः ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। हे भगवान, अविद्या रूप दोष से मेरी आत्मा अवरुद्ध हो गई है, अतः मेरा अंतःकरण धर्म से हट गया है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए जो निश्चित मार्ग हो उसे कृपया मुझे कहिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। यहाँ पर अर्जुन अपनी ही बात कहे चला जा रहा है। बोलता है, अविद्या से मेरा मन भर गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कृष्ण, आप बताइए भगवान, मैं क्या करूं? मैं समझ नहीं पा रहा मुझे किस ओर जाना है, क्या मेरा मार्ग है, नहीं समझ पाता। परंतु साथ ही साथ एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात कहता है कि मुझे पता है धर्म के बारे में कि गुरुओं को नहीं मारना। एक तरफ बोलता है भगवान से कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, और दूसरी तरफ धर्म का उपदेश भगवान को ही देता है। कहता है ऐसे सिंहासन पर मुझे नहीं बैठना, नहीं चाहिए ऐसा सिंहासन, नहीं चाहिए ऐसा राज्य जो खून से सना हुआ हो, खून से भरा हुआ हो। ऐसे अन्न को मैं नहीं खाऊंगा जो अपने को मारकर मिले, ऐसे अन्न को मैं ग्रहण नहीं कर सकता। इससे अच्छा तो मैं भिखारी बन जाऊं और भिक्षा मांगूं, भीख मांगूं, वो ज़्यादा अच्छा है। मुझे सम्राट नहीं बनना। मुझे आप बताइए श्री कृष्ण, मुझे कहाँ जाना है? बार बार भगवान को बोलता है। एक तरफ तो बोलता है मुझे समझ नहीं आता, और दूसरी तरफ धर्म का उपदेश भगवान को ही दिए जाता है। ये अहंकार बुद्धि का परिचय है। अहंकार हमेशा एक्सट्रीम में डोलता है। बात विनम्रता की लगेगी, परंतु अति में डोलता है। कहाँ तो सम्राट की बात और कहाँ भिखारी की बात। दोनों में कोई मेल नहीं दिखता, कोई मध्यम मार्ग है नहीं। बर्नार्ड शाह से जब किसी ने पूछा कि स्वर्ग चाहते हो या नर्क, तो बर्नार्ड शाह ने कहा कि यदि स्वर्ग में नंबर 2 होना पड़े तो मैं नर्क जाना पसंद करूँगा जहाँ मैं नंबर 1 हूँ। तो अहंकार नंबर 1 पे रहना चाहता है। वो एक्सट्रीम में जाना चाहता है कि या तो मिले या फिर न मिले। तो यहाँ भी अंदर का जो आत्मज्ञान है वही प्रकट होता चला जा रहा है अर्जुन का। उसके भीतर ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है। इसका परिचय वह स्वयं दे रहा है। तो एक्सट्रीम में डोलता है अहंकार, और जो ज्ञानियों का मार्ग है वो हमेशा बीच का मध्यम मार्ग है, जिसे भगवान बुद्ध ने मिडिल पाथ कहा, मध्यम निकाय, यानी बीच का एक ऐसा रास्ता जिसमें बैलेंस हो, समता हो। जब बैलेंस बिगड़ेगा, समता नहीं होगी, तभी गड़बड़ होती है। राजकुमार श्रोण जब भगवान बुद्ध के पास दीक्षा के लिए आए तो बाकी भिक्षुओं ने कहा कि ये सुख सुविधा में पला हुआ राजकुमार है, ये कहाँ भिक्षु बन पाएगा, कहाँ ये तपस्या कर पाएगा, इसे दीक्षा मत दीजिए। तब भगवान बुद्ध ने कहा था कि मन की आदत है एक्सट्रीम में डोलना, अति में डोलना। ये बहुत सुख सुविधाओं में पला है तो त्याग भी महान करेगा। और वही हुआ। वह राजकुमार भिक्षु बना और पूरे नियमों का पालन करता और कुछ ज़्यादा ही कर देता।
बाकी लोग नॉर्मल रोड पे चलते तो वह कांटों भरी पगडंडियों पे चलता। बाकी ऊपर सोते, यह ज़मीन में भी गड्ढा खोदकर सोता। तो यह अति करता। बाकी भिक्षु 2 वक्त का खाना खाते, यह मुश्किल से 1 वक्त का भी खाना नहीं खाता था। 6 महीने में सूख कर काया ढांचा रह गई। मरने को करीब हो गया। जो सुंदर शरीर था वो काला पड़ गया। तो सभी भिक्षु भगवान के पास गए कि यह तो अपने आप को मार ही डालेगा, अति में डोल गया है, कुछ ज़्यादा ही सता रहा है। तब भगवान बुद्ध उसके पास गए और राजकुमार श्रोण के पास जाकर उस पे करुणा बरसाई। उसकी ओर देखकर बोले कि राजकुमार, तुम राजमहल में वीणा बजाते थे, उस वीणा का नियम बताओ। तो राजकुमार श्रोण ने कहा कि वीणा के तारों को सही ढंग से कसना होता है। तो भगवान बुद्ध बोले, यदि मैं ज़्यादा कस दूं तो राजकुमार बोले, कैसी बातें करते हैं आप, ये तो बच्चा भी बता देगा कि ज़्यादा कस देंगे तो तार टूट जाएंगे। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि यदि तारों को ढीला छोड़ दें तो राजकुमार बोले कि तो संगीत प्रकट ही नहीं होगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जो नियम वीणा के लिए है वही नियम जीवन वीणा के लिए भी है। तुम अति क्यों कर रहे हो, इतना कष्ट क्यों दे रहे हो, बीच का मार्ग अपनाओ। जैसे वीणा के तारों को न ज़्यादा कसा जाए न ज़्यादा ढीला छोड़ा जाए तो संगीत प्रकट होता है, ऐसे ही जीवन में आनंद तब प्रकट होता है जब व्यक्ति बैलेंस में चलता है। तो अति में नहीं डोलना, बैलेंस करके जो जीवन को जिएगा उसी की ज़िंदगी में आनंद आएगा।